संदेश जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 और 4 के परिणाम देश की राजनीति को चौंकाने वाले होंगे। दोनों ही विधानसभा से कांग्रेस चुनाव जीतने वाली है। मोदी का जादू देश की राजनीति और जनता में खत्म हो गया है। इंदौर शहर और समाज की समस्याओं के प्रति जागरूक सजग रहने वाले वरिष्ठ समाजसेवी किशोर कोटवानी ने राजनीतिक और सामाजिक विषय पर चर्चा करते हुए यह बातें कही। किशोर कोटवानी ने बताया कि वे उनके पिता जनसंघ से जुड़े रहे हैं। मोदी की नीति पर चर्चा करते हुए किशोर कोटवानी ने कहा कि जिस तरह बिल्ली और कुतिया अपने वंश को ही खा जाती है, मोदी संघ और भाजपा के वंश को मिटा रहे हैं। क्षेत्र क्रमांक 4 में 50,000 से अधिक मतदाता हैं जो भाजपा समर्थक है। भाजपा की नीतियों के कारण व्यापार व्यवसाय में दिवालिया की स्थिति में आ गए हैं। इनका क्या कारण मानते हैं? ये परिवर्तन की हवा जो आ गई है जिसमें मोदी जी का जादू खत्म हो गया। देखो, झूठ, मैंने आपसे बार बार कहा, झूठ की हांडी ज़्यादा लंबी नहीं करती। मोदी जी धर्म की बात करते हैं, चाय वाला बताते हैं, गरीब बताते हैं, लाखों करोड़ों के सूट कपड़े पहनता है वो आदमी, फोटोग्राफी का फोटोजेनिक, बाकी को धक्का दे देता है। जी, बिल्ली और कुत्ती जो है वो अपने बच्चे खाती है। इस आदमी ने जनसंघ के सारे बच्चे खाए। वंश कैसे बढ़ेगा बीजेपी का? जनसंघ का कैसे वंश बढ़ेगा? आप बता दो, आप मेरे से ज़्यादा ज्ञाता हो पत्रकारिता में। तो आप इस आधार पर ये कह रहे हैं कि इनके इस बार के चुनाव जो है भाजपा और जनसंघ को या संघ को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं? देखिए, आप कैलाश जोशी जी का बेटा बीजेपी में से कांग्रेस में गया, शेखावत इंदौर का कांग्रेस में गया। ये तो मैं जब चड्डी पहनता था तब के मैं इनको देख रहा हूँ पार्टी पॉलिटिक्स में। कैलाश जोशी जी तो मेरे पिताजी के सहकर्मी रहे हैं, सकलेचा उनके असिस्टेंट रहे हैं। मैंने तो सब राजनीति देखी है। और सत्तन गुरु भी कितना दर्द बयां करते हैं। इनके अभी आपका वो जैन साहब जो 4 नंबर के हैं, उन्हें भी खिलाफत कर दी कि अयोध्या काय की है। इनकी लूट खसोट है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे परिदृश्य आपके सामने। इस बदलाव का जो कैलाश जोशी जी के सुपुत्र की बात की, भगत सिंह शेखावत जी की आपने बात की, ये जो पार्टी छोटे कांग्रेस में आए, तो इन 60 वर्षों से जो भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता रहे हैं, उनके पार्टी छूटने का कारण आप क्या मानते हैं? क्या मोदी जी? अरे आप ये क्यों भूल रहे हो भगत जी? इंदौर के संघ प्रमुख जैन साहब ने कैलाश के सामने फॉर्म भरा है 1 नंबर से। जी हाँ, आप अंदाज करो कि दर्द कितना है अंदर दबा हुआ। आपको ऊपर से राख दिख रही है, अंदर आग जल रही है। जरा सी हवा का झोंका आया कि ऊपर की राख उड़ जाएगी और आग भभक जाएगी। इनके बदल जाने का कारण क्या है? इनका मन बदल जाने का कारण आप बता भाई सकते हैं? देखो, सीधा सी बात है, मैं क्यों इतना खिलाफ बोल रहा हूं? मेरे जन्म के समय गो आंदोलन हुआ और मेरे पिताजी को गो आंदोलन का इंदौर में से नेतृत्व करना था। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, उनकी जगह राजा बाबू महाकाल गए और वो शहीद हो गए। यदि मेरे पिताजी जाते तो आज मैं अनाथ पैदा होता। मैं उस दर्द को झेलते हुए इस पार्टी को खड़ा करने वाला देखा है, किया है। सड़क पे बैठ के लोग मुझे हर स्थिति में झंडा लगाने नहीं देते थे भगत जी। बुला के बोलते थे, जनसंघ ठेठू, ये तेरा झंडा हटा यहाँ से। जमीन पे गेहूं चूने से जनसंघ का दिया बना था। तब कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिलते थे। तो इस परिवर्तन से आपका कहने का तात्पर्य ये हो रहा है कि पूरे देश में, प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में आमूलचूल परिवर्तन राजनीति में होने जा रहा है। हाँ, तो नया परिवर्तन क्या भगत जोड़ों की तरफ? नहीं, देखो, आवश्यकता आविष्कार की जरूरी होती है। समय काल की परिस्थितियां बदलाव देती है। ये वो देश है जिसने इंदिरा गांधी को दुर्गा माना था और धूल भी चटा दी। 6 महीने के अंदर धूल चटा दी दुर्गा को, और वापस उस धूल चटी हुई इंदिरा गांधी को वापस शीर्ष पर ले जाकर बिठा दिया गया।
तो इस देश के मतदाता को, इस देश के नागरिक को आप उतना मूर्ख मत समझो। उसको किस करवट कब बदलना है, कब उसका विश्वास टूटता है, कब वो अपनी करवट लेता है। आप अपनी इन सारी बातों के साथ मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या परिवर्तन की तरफ उन्हें जाना चाहिए हाँ। या उनको क्या सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए? मेरे गुरु राठौड़ जी थे, प्रेमचंद जी राठौड़, संघ के स्वयंसेवक और शाखा प्रमुख थे, मेरे स्कूल के टीचर थे। उनसे मेरी कभी पटरी नहीं बैठी, लेकिन उन्होंने एक ब्रह्म वाक्य दिया था जिस पर मैंने पूरा जीवन निकाल दिया। भावना से कर्तव्य ऊंचा। भावना में बहने वाला आदमी कभी भी मुकाम नहीं पाता। कर्तव्य का समय है, अपना हित सोचो, राष्ट्र का हित सोचो। किसी की भावना में आकर बैठ गए तो फिर अगले 5 साल भोगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी, आपने हमारे समाचार को समय दिया, ये बात को दे दी। हाँ, हो सकता है कहने के लिए। मैं तो कह रहा हूँ 1 और 4 पलटी देगी। 1 और 4 पलटी देगी। इस आधार पे क्या ये कैलाश विजयवर्गीय का 1 नंबर से उम्मीदवार होना, राष्ट्रीय महासचिव है मध्य प्रदेश इंदौर शहर का, ये चुनाव क्या राष्ट्रीय स्तर का हो गया है, ऐसा मानते हैं? कैलाश विजयवर्गीय ने एक शब्द कहा था, ये पाकिस्तानी। कितना झूठ बोलेंगे ये। एक तरफ कहते हैं कि जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, उनको हम भारत में नागरिकता देंगे। वो आदमी 40 साल पहले आके इंदौर में बसा। मेरा बाप भी 50 साल 70 साल पहले आके इंदौर में बसा। तो हम सब पाकिस्तानी हैं। जब आपको लगे कि आपकी दुम पे पांव रखा रहा है तो बोले पाकिस्तानी। मैं जानता नहीं तो कैसा लीडर है जो 40 साल से इंदौर में व्यापार कर रहा है। इंदौर के बड़े बिल्डरों में भास्कर ने उसको अवार्ड दिया है बिल्डर के रूप में। वो जानता नहीं है। और ऐसी बदतमीजी क्यों बोल रहा है कैलाश कि इसी 4 नंबर ने उसको जिता के राजनीतिक कैरियर दिया, और उस घमंड में आज उल्टी बात कर रहा है। आदमी को अपनी औकात कभी नहीं भूलना चाहिए, और व्यवहार संबंध पे ही इंसान जिंदा रहता है। तो मैं ये पूछ रहा था कि कैलाश जी के मैदान में उतरने से विधानसभा चुनाव में, ये चुनाव इंदौर शहर का जो चुनाव है, दोनों विचित्र रिजल्ट देंगे आपको। राष्ट्रीय स्तर 1 नंबर और 4 नंबर राष्ट्रीय स्तर पे 2 चीजें बात हो रही है कि 4 नंबर तस्तरी में कांग्रेस ने दे दी और बीजेपी ने छीनने के लिए कैलाश को लगा दिया। ये दोनों परिणाम आपको विचित्र आभास करवाएंगे, चौंकाने वाले होंगे आप। बिल्कुल। वो उम्मीद में क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस? मैं जमीनी आदमी हूँ यार, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। तो आदमी की भाषा समझता हूँ, आदमी का दर्द समझता हूँ, दिखता है। उस दर्द के आधार पे क्या आकलन है आपका? क्या दोनों सीट कांग्रेस ले जाएगी। ये बीजेपी के घमंड को तोड़ने का ये जवाब होगा इंदौर के नागरिक को। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल। मेरे तो ब्लड में ही राजनीति है। मैं तो पैदा ही उस बाप से हुआ हूँ जिसने जनसंघ को जन्म दिया। मुझसे ज्यादा राजनीति कौन समझता है? मुझसे ज्यादा आरएसएस बीजेपी को कौन समझता है? मेरी शिक्षा दीक्षा ही पूरी आरएसएस में हुई। ओटीसी ट्रेंड हूँ मैं। तो ये 2 सीटें जैसे आपके कहने के अनुसार महत्वपूर्ण सीट हो गई हैं। हाँ? अगर ये चुनाव परिणाम बदल रही है, ये कांग्रेस के पक्ष में जा रही हैं, तो पूरी धुरी इंदौर विधानसभा की 8-9 सीट और पूरे प्रदेश की सीट में इसका असर दिखाई देगा इसका अर्थ है? बिल्कुल, क्यों नहीं। तो आप मानते हैं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बना? हाँ, आएगी। पहले भी आई थी। तब तो मोदी जी का बुखार था देश में। अब बुखार कहाँ है मोदी का? मोदी बुखार उतर चुका है। आपको लगता है परिवर्तन की हवा बहुत है? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मोदी बुखार अब है क्या? बुखार की बात नहीं ना। उस वक्त बुखार था, उसके बाद भी कांग्रेस जीती थी ना। छल कपट। इंदौर से खबर समय जगत के लिए मदन भगत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.